0.34% जैन आबादी इस देश की 10 से 12% अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है, उस पे हमारा तीर्थ क्षेत्र क्यों नहीं संभाला जा रहा? जय जिनेन्द्र बंधु, मैं अंशुल जैन एटा से, वो एटा जिसको धर्म क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र नगरी के नाम से पूरा भारतवर्ष जानता है। आज मैं अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर बैठा हूं और एक बहुत ही बहुत ही सुंदर विचार विमर्श मैं यहाँ इन लोगों से करना चाहता हूं। भारत में कुल जो जैन आबादी है वो 45 लाख है। क्या ये 45 लाख आबादी, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 0.33% है, क्या ये वास्तविकता में इतनी कम है कि ये अपने तीर्थ क्षेत्रों को बचाने में अक्षम है? ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूं, अपने जैन समाज की बहुमूल्य प्रतिभाओं से पूछता हूं कि जो 0.34% जैन आबादी इस देश की 10 से 12% अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है, उस पे हमारा तीर्थ क्षेत्र क्यों नहीं संभाला जा रहा? ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं अपने जैन समाज की कुछ महिलाओं से। जय जिनेन्द्र, मैं एटा से वर्षा जैन। तीर्थराज कोई भी हो, जैन धरोहर है जैन, और हमें इनको बचाने के लिए सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि युवाओं में जैन धर्म के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, जैन धर्म के बारे में उन्हें बताना चाहिए और जैन तीर्थों पर उन्हें भेजना चाहिए, जिससे कि उनको जैन धर्म के बारे में नॉलेज हो। और जैन तीर्थ पर पल पल जाना चाहिए, मतलब हर महीने नहीं हो सके, हर 6 महीने में हमें जाते रहना चाहिए, जिससे कि जैन तीर्थ के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिले, वहाँ क्या कमी है या किसी चीज की जरूरत है या क्या फैसिलिटी हमें वहां पे देनी है, और वहां पर जो काम करने वाले हैं हमें वहां पर अदर को ना देके जैन लोगों को, जैन परिवारों को निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे कि जैन लोग वहां पे रहेंगे तो हमारे तीर्थ क्षेत्र सब वहां पे सुरक्षित रहेंगे और वो उनको अपने परिवार समझेंगे उसको। धन्यवाद। मतलब आपका कि जैन तीर्थ पर जैन लोगों की आवश्यकता है। जी जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भाभी, या मैं ये समझ सकता हूँ या अपने दर्शकों को ये संदेश दे सकता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे जैन परिवार भी हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? जी जी। उन्हें भी जैन तीर्थ की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैन तीर्थ की आवश्यकता जैन को है और जैनों को भी जैन तीर्थ की आवश्यकता है, दोनों को ही जैन तीर्थ की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया विचार यहाँ से निकल के आया कि जैन तीर्थ को जैन श्रावकों की आवश्यकता है और ऐसे कई जैन श्रावक हैं जिन्हें जैन तीर्थ की आवश्यकता है। जय जिनेन्द्र, मैं अंशु जैन एटा से। तीर्थ क्षेत्र बचाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी फैसिलिटीज भी वहां पे बढ़ानी चाहिए। फैसिलिटीज, बहुत अच्छा। फैसिलिटीज कैसे भाभी? जैसे यंग जनरेशन घूमना चाहती है, घूमने जाती है, वेकेशन बनाने जाती है, तो थोड़ी फैसिलिटीज, जिनके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां बच्चों को भी हर तरह की सुविधा मिले, बच्चे भी इंजॉय करें। तो हर तरह की फैसिलिटीज बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, रहने की, खाने पीने की। तो इससे क्या है, बच्चे वेकेशन मनाने के लिए कहीं और जाने की जगह तीर्थ क्षेत्रों पे भी जाए, जिससे हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा। उनको जानने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर धर्म से अलग हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स कैसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि पेरेंट्स आजकल बच्चों को खुद भी वेकेशन मनाने वो जाते हैं बाहर, तीर्थ पे नहीं जाते हैं। फिर उन्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे वहां पे पता नहीं मतलब कंफर्टेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हर तरह की सुविधा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मशालाओं को एक अच्छी तरीके से वेल मेंटेन बनाना चाहिए, ताकि लोग वहां जाएं और फिर ये सोचे कि हम अगली बार भी यहीं आए। कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि, क्योंकि जब पेरेंट्स खुद जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे, और बच्चे जाएंगे तो वो जानेंगे कि हमारे तीर्थ क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या है, वो तीर्थ क्षेत्र क्यों बना है। जब हम वहां जाएंगे तो हम जानेंगे। और हाँ, ये भी है कि तीर्थ क्षेत्रों के बारे में कहीं ना कहीं
एक विवरण होना चाहिए उस जगह पर, ताकि हम बच्चों को पढ़ के उन्हें समझा सकें, जान सके, क्योंकि आजकल शास्त्र वगैरह तो कोई नहीं पढ़ते हैं। तो एक छोटा सा विवरण हर तीर्थ क्षेत्र में होना चाहिए। अभी ये आपको नहीं लगता कि एआई के जमाने में ये बहुत ज्यादा ओल्ड टूल है, हमें जेनजी को अट्रैक्ट करना है? आपकी बातों का सार जो निकल के आ रहा है। आप देखिए, आप जैन जी को अट्रैक्ट करना जरूर है, लेकिन जो हिस्टोरिकल पैलेस होता है, आपने कहीं वहां जाके देखा है? वो जो लिखा होता है ना, उसमें वो जाके पढ़ते हैं, ये फैक्ट है। हाँ हाँ, ये आज भी, मतलब आप देख तो घर पे भी सकते हो, लेकिन घूमने जाते हो तो वो लोग उसको ही पढ़ते हैं। तो भाभी कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल हमारे जो लेख हैं, एआई की हेल्प से हम उनकी एक आर्टिफिशियल ग्राफिकल वीडियोस बनाएं, हाँ, वीडियो, जिससे वो हाँ, बच्चा, क्योंकि आजकल रील का जमाना है, हाँ, और बच्चा जब उसको बनाएंगे तो सही। यानी ये एक काम नया हो सकता है हाँ, कि हमारे पास हर क्षेत्र में और टॉप रैंक पे लोग हैं, हम्म, तो पुराने शास्त्री से, हाँ, माता जी से, हाँ, हाँ, आचार्य भगवान हाँ, से इनके प्रॉपर लेख लेकर इनके प्रॉम्प्ट बनाए जाएं, हाँ, लाइक चैट जीपीटी, हम्म, और उससे एक एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करके अगर हम वायरल करें तो शायद हम यूथ को और ज्यादा और बेहतर हाँ, तरीके से अट्रैक्ट कर क्योंकि सकते हैं। धर्म से जुड़ने के लिए आपको धर्म को जानना भी बहुत जरूरी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात करी। है। धर्म से जुड़ने के लिए धर्म को जानना बहुत जरूरी है, और धर्म को हम तब जानेंगे और हम अपने बच्चों को तब सिखाएंगे जब हम खुद जानेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छी तो विचार लगी। हाँ, तो हमें सबसे पहले खुद इस लायक होना है कि हम, मतलब हमें खुद धर्म को लेकर के आगे बढ़ना है, तब हम अपने बच्चों को आगे तब हम लेके अपने जा बच्चों को आगे सकेंगे। बढ़ा पाएंगे, मतलब पहला कदम हमें भी उठाना हमें है। उठाना। जय जिनेन्द्र, मैं एटा से काजल जैन। काजल जी, तीर्थ बचाओ संदर्भ में जी, किस तरह से हम अपना और योगदान कर सकते हैं? दो विचार मेरे पास, तीन विचार बहुत अच्छे आए हैं, क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ विचार है? मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हम शिखर जी जाते हैं, हम ठीक शिखर है। जी जाते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें नियम लेके चलना पड़ेगा कि हम ऊपर जाके कुछ खरीदे नहीं, जिससे हम कुछ खरीदेंगे नहीं। जो ऊपर आदिवासी हाँ, ट्राइब्स हैं। जो खरीदेंगे नहीं, तो जैसे उन लोगों ने अपना बसेरा बना रखा है, अपने रोजगार वहां से कमाते हैं, तो अगर हम वहां से लेंगे नहीं, तो वो वहां पे उनकी और आबादी नहीं तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ कई सारे बड़े बूढ़े लोग जाते हैं, जवान लोग जाते हैं, मिडिल एज के लोग जाते हैं, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है नहीं तो ऊपर। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम अपने साथ एक जैसे वहां पे गोदी वाले चलते हैं, डोली वाले चलते हैं, उनको साथ में लेके जाएं। हमें जो भी आवश्यकताएं अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए, हमारे लिए, तो खान पीन का जो भी सामान है हम अपने साथ लेके ऊपर जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वहां पे गंदगी भी नहीं होगी, बहुत बहुत बढ़िया विचार। गंदगी वहाँ नहीं होगी। गंदगी भी नहीं होगी, और जो वहां पे जो बढ़ोतरी होती जा रही है वहां के उन लोगों की, जैसे दुकानें जो बढ़ती जा रही हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगी, थोड़ा कंट्रोल होंगी। मैं श्वेता जैन, हाँ, एटा आप- से। अच्छा। मैं कुछ अपने हर सिटी में जैन पाठशाला होनी चाहिए। जैसे अब हर कोचिंग में स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं, ऐसी जैन पाठशालाओं में स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, जिसमें कुछ तस्वीर भी बच्चों को दिखानी चाहिए, और उनसे वीडियो वगैरह भी, क्लिप भी दिखानी चाहिए, जिससे बच्चे आगे बढ़ें। और हर माता पिता को अपने बच्चों को जरूर पाठशाला में भेजना चाहिए, और उसके 3 महीने या 6 महीने में या साल भर में उनकी परीक्षा हो, उसमें बच्चों के लिए प्राइज भी रखने चाहिए, जिससे बच्चे आगे बढ़ें और बच्चों में उत्साह बढ़े। बहुत सुंदर भाभी जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं जैन पाठशाला को जैन स्मार्ट पाठशाला बना दे, हाँ, जिससे वहां पर प्रॉपर एक एडमिशन प्रोसेस हो, वहां पर जिस तरह से हम अपने बच्चों को जैसे- आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, डिजिटलाइजेशन जो हमने कर दिया है, वो डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें जैन धर्म में भी करना पड़ेगा, जिससे बच्चे वहां पर अट्रैक्ट हो जाए, और एक बार यदि वो जुड़ गई हाँ, तो फिर उन्हें पकड़ के और केवल हमें मॉनिटर करना है। और बहुत सुंदर, बहुत जय जिनेन, मैं रिंकी जैन, एटा से। मैं अपने धर्म को बचाने के लिए, जो जैन तीर्थ हमारे हाथों से जा रहे हैं, उसके लिए ये और बोलना चाहूंगी कि अपने जो साल में 2 महान वो होते हैं, एक 10 लक्षण होता है,
प्रोग्राम अपना एक 10 लक्षण का, एक महावीर जयंती का होता है। अगर उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लें और बच्चों के लिए या और चीजों के लिए कोई अच्छे से प्रोग्राम या कुछ नाटक उसमें रखें और उसमें हम कोई जो गिफ्ट बांटे, जो या पुरस्कार वितरण करें, तो वो ऐसे हो कि किसी तीर्थ की हम टिकट दें, जैसे कि और जगह जो प्राइज सेरेमनी या अवार्ड सेरेमनीज होती हैं नॉर्मल में, तो उसमें क्या देते हैं, कहीं घूमने की टिकट देते हैं। इस तरह की अगर हम दें तो इससे ये होगा कि इससे हमारा तीर्थ भी बचेगा और लोग तीर्थ जाना भी पसंद करेंगे। तीर्थ जाना पसंद करेंगे और तीर्थ से जुड़ जाएंगे। तीर्थ को बचाना भी उनकी एक प्रिविलेज हो जाए। प्रिविलेज हो जाए। मैं बंटी जैन एटा से। और अंशुल भाई, जो आज हम लोगों ने जो बातचीत आपस में करी है अपने तीर्थ बचाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सब का एक बेस जो है वो हमारी एकता से जुड़ता है आकर के। सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि हम जो आपस में जो इतने बट गए हैं, चाहे वो एक शहर में बट गए हों, चाहे वो एक प्रदेश में बट गए हों, या अपने कार्य को लेकर के कार्य को लेकर के हम लोग जो कहीं ना कहीं बट गए हैं, वो हमको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से, अपने शहर से करें। जो हमने अपने शहरों में अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं, कोशिश हो कि वो संस्थाएं सब एक झंडे के नीचे आकर के कार्य करें, एक मुद्दे को पकड़ें, उसको शॉर्ट आउट करें, तो वो मिलके ही हो पाएगा। मेरा तो अपना मानना ये है। मतलब तो मेरा ये मंदिरों में पुजारी नहीं है। हाँ, मंदिर इतने हैं कि मंदिरों में पुजारी नहीं है। अंशुल भाई, पुजारियों एक की बात कमी और होती कि चली गई। नए कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, अच्छी बात है। समाज का पैसा है, अच्छी जगह लगना चाहिए, पुण्य कार्य में लगना चाहिए, नए कंस्ट्रक्शन में करें, लेकिन पुरानी धरोहर भी हम लोगों को बचानी है। सही बात। पुरानी धरोहर भी हम लोगों को बचानी है। और मेरा तो अपना पर्सनल मानना ये है कि जो ये देखो, ये मेरा अपना मानना है, इसको कोई अदरवाइज ना ले, कि लोग गुप्त दान करते हैं। मैं कहता हूं गुप्त दान नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है गुप्त दान नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ भी योगदान करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे योगदानों को बकायदा चढ़ के दान करना चाहिए। चढ़ के दान करना चाहिए, जिससे ये कि और लोग भी मतलब एप्रिशिएट करें, वो प्रोत्साहित और हो। आपके बच्चे, जैसे मान लो आपके दादाजी हैं और आज से उन्होंने मान लीजिए 50 साल पहले या 30 साल पहले कहीं किसी मंदिर में पटिया लगवाई, जो भी दान दे करके, तो आज आप उस पटिया को जब आप देखते हैं ना, तो आप कहते हैं कि हाँ यार देखो, मेरे दादा ने एकदम छाती चौड़ी हो जाती है, हमारे दादा ने पटिया लगवाई है। सही बात। गर्व महसूस करते हैं। तो यही चीज हम भी अपने आगे आने वाले बच्चों को दे जाएं, ताकि हमारे बच्चे कम से कम ये कह सके औरों से, देखो हमारे संस्कार इतने बढ़िया हैं कि हमारे बाप दादाओं ने पैसा जो है वेश्यावृत्ति में या गलत कामों में, शराब जुए में खर्च ना करके ऐसा कार्य करके गए हैं कि आज हम उसको सराह रहे हैं। तो ये है। और मेन तो मेरा ये है कि एकजुटता, एक रहेंगे तो हम सब कुछ बचा लेंगे, अपने धर्म को भी आगे बढ़ाएंगे और सारे काम कर लेंगे, तीर्थ भी बचा लेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बराबर। तो आज का डिस्कशन आप सभी लोगों से करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो जनता मुझे देख रही है, हमारे इस ग्रुप डिस्कशन से आप लोग भी जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और एक मेरा विनम्र निवेदन और है कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने नए विचार जरूर शेयर करें, क्या और हमें कर सकते हैं, क्या और हमें करना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।